आश्रम क्रमांक 5 और 6 बिठूर कानपुर और सीतामढ़ी भदोई। अब हमारे पास 6 में से केवल 2 स्थल ही परीक्षण के लिए बचे हैं और अब हम बिठूर कानपुर और सीतामढ़ी भदोही में स्थित वाल्मीकि जी के सुप्रसिद्ध आश्रमों का बराबर बराबर यानी कि साझा भौगोलिक परीक्षण करेंगे। बिठूर आश्रम के भौगोलिक परीक्षण के बाद हमारे पास केवल एक और अंतिम स्थल सीतामढ़ी ही बच जाएगा। वैसे तो प्रतियोगिता में अंतिम का कोई भी प्रतिद्वंदी ना होने की वजह से अंतिम ही विजयी माना जाता है, परंतु हमारा मत है कि किसी विवादित या लुप्त स्थल की खोज के विषय में बिना परीक्षण किए ऐसा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। परीक्षण की दृष्टि से अंतिम का भी असफल होना संभव है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज का हमारा विषय बहुत ही पेचीदा है और परम प्राचीन है। वाल्मीकि जी के इन 6 मुख्य आश्रमों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जो वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के होने का दावा करते हैं और हो सकता है कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम हमारे सर्वेक्षण का हिस्सा ही ना बना हो और हमारी पकड़ में ही ना आया हो। ये सुनकर आपको चौंकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह की सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर हर आश्रम के छोटे से छोटे पहलू पर परीक्षण किया है। इसीलिए हमें 100% सही नतीजे मिल सकेंगे और तभी अपने आप सत्य उभर कर सामने आएगा। हमारा ये दावा है कि ऐसा कदापि संभव नहीं है कि वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल हमारी पकड़ में नहीं आया होगा। ये भी संभव नहीं है कि अगर बिठूर आश्रम प्रतियोगिता में हार जाता है तो अपने आप अंतिम स्थल सीतामढ़ी को वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल घोषित कर दिया जाएगा। हम वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से मिले सुरागों के आधार पर ही सभी स्थलों का परीक्षण कर रहे हैं और प्रमाणों के आधार पर अपना निष्पक्ष निर्णय सुना रहे हैं। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे आंकड़ों को समझने की चेष्टा करें। पेश किए जा रहे सभी दस्तावेजों को अंत तक देखिए और खुद निर्णायक बनकर निष्पक्ष निर्णय लीजिए, क्योंकि अब निर्णय की घड़ी नजदीक आ रही है और हमारे पास केवल 2 स्थल बिठूर और सीतामढ़ी ही बचे हैं। अब इन स्थलों का बहुत ही गहरा परीक्षण होगा। सुराग पहला, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा नदी के किनारे व अयोध्या की ओर से गंगा के पार था। बिठूर में स्थित वाल्मीकि जी का ये आश्रम दोनों तमसा नदियों में से किसी भी तमसा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, इसलिए बिठूर में स्थित वाल्मीकि जी का ये आश्रम इस पहले परीक्षण में असफल होता है। सीतामढ़ी आश्रम भी मौजूदा समय में ना तो गंगा के पार है और ना ही तमसा नदी के तट पर है। इस सुराग में 2 नदियों का प्रमाण है और ये स्थल परीक्षण में असफल होता है, परंतु यहाँ के जनमानस की मान्यता है कि वाल्मीकि जी का ये स्थल प्राचीन समय में तमसा नदी के किनारे और अयोध्या की ओर से गंगा के पार ही था। परंतु इस समय तो हमें ठोस प्रमाण चाहिए, वरना एक चूक हमें सच्चाई से दूर ले जा सकती है और फिर हमें अपने लक्ष्य की कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए मौजूदा जिंदा प्रमाणों के अनुसार ये स्थल इस परीक्षण की कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। सुराग दूसरा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम गंगा नदी के पार दक्षिण दिशा में था। इस सुराग से केवल आश्रम की गंगा पार की स्थिति का ही पता नहीं लगता, बल्कि आश्रम की दिशा का भी सुराग मिलता है और ये सुराग परीक्षण की दृष्टि से बहुत ही
अहम है। इससे ही सही स्थल को आसानी से खोजा जा सकता है, क्योंकि गंगा नदी तो अयोध्या से पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में बहती है। तो वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम अयोध्या से किस दिशा में था? सबसे पहले तो इस सुराग का मिलना बहुत अहम है। बिठूर कानपुर में स्थित वाल्मीकि जी का आश्रम अयोध्या की ओर से गंगा के पश्चिम में स्थित है। इसलिए इस सुराग के परीक्षण में ये आश्रम असफल होता है। सीतामढ़ी स्थल के विषय में धारणा यह है कि ये स्थल प्राचीन समय में अयोध्या की ओर से गंगा के दक्षिण में ही स्थित था। इसलिए हमारे सभी परीक्षण वर्तमान और रामायण कालीन दोनों समय की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं और हमें हर सर्वेक्षण के पुख्ता प्रमाण ही चाहिए, जिनके अनुसार सीतामढ़ी स्थल मौजूदा समय में गंगा के दक्षिण नहीं उत्तर में पाया गया है। इसलिए प्रमाणों के मद्देनजर ये स्थल इस परीक्षण में असफल होता है। सुराग तीसरा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम जाते समय पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करना पड़ता था। अयोध्या से वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम जाते समय मार्ग में पहले गोमती नदी और फिर गंगा नदी को पार करके ही जाया जा सकता है। इसलिए ये स्थल इस परीक्षण में सफल होता है। अयोध्या से वाल्मीकि जी के सीतामढ़ी स्थल पर जाते समय मार्ग में पहले गोमती नदी को तो पार करना ही पड़ता है। इसलिए ये स्थल इस परीक्षण में सफल होता है। सुराग चौथा, अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम रथ द्वारा जाते समय लगभग 1.5 दिन का समय लगता था। अयोध्या से रथ द्वारा वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम जाते समय ये संभावना है कि लगभग 1.5 दिन का समय ही लग सकता है, क्योंकि अयोध्या से बिठूर आश्रम 240 किलोमीटर की दूरी पर है और रथ की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर की होती है। मार्ग की दशा समतल होने की वजह से हमने 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और प्रतिदिन 10 घंटे की यात्रा का गुणांक लगाया है। तो इस अनुपात से 1 दिन और लगभग 5 घंटे का समय, यानी लगभग 1.5 दिन का ही समय लगता है। इसलिए इस परीक्षण में ये आश्रम सफल होता है। अब हम इस सुराग पर सीतामढ़ी आश्रम का भौगोलिक परीक्षण करेंगे और दोनों स्थलों की भौगोलिक स्थिति लगभग एक समान होने की वजह से समय और दूरी इसी दर अनुसार परखेंगे। अयोध्या से सीतामढ़ी आश्रम की मौजूदा दूरी 229 किलोमीटर है। इस परीक्षण में बिठूर और सीतामढ़ी में केवल 11 किलोमीटर कम या ज्यादा दूरी का अंतर आया है और इस हिसाब से दोनों स्थलों पर केवल 1 घंटे का ही आगे पीछे पहुंचने का समय है। इसलिए इस चौथे परीक्षण में ये स्थल सफल होता है। सुराग पांचवा, वाल्मीकि जी के आश्रम पैदल जाते समय लगभग 3 दिन का समय लगता था। पैदल सफर की रफ्तार का अनुपात कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे मनुष्य की लंबाई, वजन और मार्ग की दशा। परंतु हमने अपने सर्वेक्षण से 5 या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर अनुसार ही पैदल रफ्तार निकाली है। बिठूर कानपुर में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम की अयोध्या से दूरी 240 किलोमीटर है और पैदल सफर की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। तो तीसरे दिन वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचने की संभावना है। इसमें शंका तो है, परंतु बहुत बड़ी शंका भी नहीं है। इसलिए लगभग ये स्थल इस परीक्षण में सफल ही होता है। सीतामढ़ी स्थल की अयोध्या से दूरी 229 किलोमीटर है। दूरी और समय के गुणांक अनुसार इस स्थल पर तीसरे दिन पैदल
बिना किसी प्रकार की दुविधा के और आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसलिए ये स्थल भी इस परीक्षण में सहज ही सफल होता है। सुराग छठा, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर किसी अन्य प्रदेश में था। ये बिल्कुल सही है कि वाल्मीकि जी का बिठूर में स्थित आश्रम इस सुराग के परीक्षण में सफल होता है, क्योंकि ये आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर ही है। वैसे इस स्थल के बारे में दुविधा ये है कि अध्ययन से प्रमाण मिले हैं कि वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ था और ये आश्रम एक राज्य को पार करके था। बिठूर का रामायण कालीन नाम ब्रह्मवर्त था और ये शोलका राज्य का भाग था। अयोध्या से इस स्थल की दिशा पश्चिम है और अनुमान है कि इस दिशा में कौशल राज्य की सीमाएं गोमती नदी के तट यानी अयोध्या से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी तक मौजूदा लखनऊ के आसपास ही समाप्त हो जाती थी और वाल्मीकि जी का ये आश्रम अयोध्या से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी वाल्मीकि जी का ये आश्रम कौशल राज्य की सीमा से बाहर 106 किलोमीटर अधिक दूरी पर था और कौशल राज्य की सीमा से सटा हुआ नहीं था, परंतु बाकी आश्रमों के परीक्षण अनुसार ही ये स्थल अयोध्या की सीमा से बाहर होने की वजह से इस परीक्षण में सफलता का हकदार है। इस आश्रम की अन्य दुविधाएं अगले परीक्षणों में अपने आप ही साफ हो जाएंगी। अगर वाल्मीकि जी का ये स्थल वास्तव में वाल्मीकि जी का मुख्य स्थल होगा तो अपने आप ही सभी कसौटियों पर खरा उतर जाएगा, क्योंकि हम निष्पक्ष सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीतामढ़ी स्थल भी इस सुराग क्रमांक 6 की कसौटियों पर बिना किसी प्रकार की शंकाओं को उत्पन्न किए खरा उतरता है और वाल्मीकि जी का ये आश्रम रामायण कालीन भौगोलिक परिस्थितियों अनुसार कौशल और काशी राज्य की सीमा पर अयोध्या के दक्षिण दिशा में काशी प्रदेश में स्थित था। सुराग सातवां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम से मथुरा नगरी पश्चिम दिशा की ओर थी। बिल्कुल सही, बिठूर वाल्मीकि जी के आश्रम से लवणासुर की नगरी मथुरा मौजूदा मथुरा पश्चिम दिशा में ही स्थित है। इसलिए इस परीक्षण में ये स्थल सफल होता है और सीतामढ़ी में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम से भी मथुरा नगरी की दिशा पश्चिम ही है। इसलिए ये स्थल भी इस परीक्षण में सफल होता है। सुराग आठवां, वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के लिए दिव्य और पवित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस विषय को लेकर वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण सहित अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया गया है, परंतु बिठूर में स्थित वाल्मीकि जी के आश्रम के विषय में इस तरह की सम्मानजनक संज्ञाओं के इस्तेमाल के कोई प्रमाण नहीं मिले। इसलिए ये आश्रम इस सुराग के परीक्षण की प्रतियोगिता में अंक प्राप्त नहीं कर पाया। इसी तरह सीतामढ़ी स्थल के विषय में भी हमें किसी ग्रंथ में से ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जिनसे इस आश्रम की विशेषता का पता लग सकता और रामायण से प्राप्त सुरागों अनुसार ये स्थल भी इस परीक्षण में असफल ही होता है। सुराग 9वां, वाल्मीकि जी के काव्य की शुरुआत पहले श्लोक से तमसा नदी के किनारे पर हुई थी और लगभग रामायण के अंत उत्तरकांड तक तमसा नदी के किनारे पर रहने के ही प्रमाण हैं। वाल्मीकि जी के बिठूर धाम के विषय में दुविधा ये है कि ये तमसा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है और यहाँ के जनमानस ने भी तमसा नदी के आधुनिक और प्राचीन प्रवाह पर कोई जानकारी नहीं दी। भौगोलिक परिस्थितियों अनुसार आंकड़े साफ हैं कि तमसा नदी रामायण काल में इस स्थल पर नहीं बहती होगी।
इसलिए ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वाल्मीकि जी के काव्य जीवन की शुरुआत पहले श्लोक से मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम् बिठूर में हुई हो, और इसलिए इस परीक्षण में ये स्थल असफल होता है। सीतामढ़ी आश्रम के विषय में भी यही दुविधा है कि वर्तमान में वाल्मीकि जी का ये आश्रम तमसा नदी के तट पर स्थित नहीं है, परंतु यहाँ के जनमानस की मान्यता है कि यही वह स्थल है जहां तमसा नदी के तट पर क्रोंच वध हुआ था। परंतु आधुनिक भौगोलिक परिस्थितियां इस कथन के अनुकूल नहीं है, इसलिए ये आश्रम इस परीक्षण में असफल होता है। सुराग 10वां, निर्वासित सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक छोड़कर गए थे, आश्रम में नहीं। वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम के विषय में यहाँ के जनमानस की यही धारणा है कि सीता जी को लक्ष्मण जी इस आश्रम के नजदीक छोड़कर वापिस लौट गए थे, और रामायण अनुसार वह स्थल गंगा नदी का दक्षिण तट था। परंतु वाल्मीकि जी का ये आश्रम गंगा नदी के दक्षिण नहीं, पश्चिमी तट पर स्थित है। अब हमारे लिए दुविधा यह है कि भौगोलिकता के परीक्षण अनुसार तो ये स्थल असफल होता है, परंतु हमने अभी तक के सभी स्थलों को जनमानस की मान्यता पर 10वें सुराग के परीक्षण में सफल माना है। इस स्थल के साथ कोई ना इंसाफी ना हो, इसलिए इस स्थल को भी हमें इस परीक्षण में सफल ही मानना होगा। इस सुराग अनुसार सीतामढ़ी आश्रम के जनमानस की भी यही धारणा है कि लक्ष्मण जी सीता जी को इस आश्रम के नजदीक छोड़कर वापिस लौट गए थे, और रामायण अनुसार वह स्थल गंगा नदी का दक्षिण तट था। परंतु मौजूदा समय की भौगोलिक स्थिति अनुसार वाल्मीकि जी का ये आश्रम गंगा नदी के दक्षिण नहीं बल्कि उत्तरी तट पर स्थित है। अब फिर हमारे लिए दुविधा ये खड़ी हो गई है कि भौगोलिकता के इस परीक्षण में तो ये स्थल असफल होता है, परंतु हमने अभी तक के सभी स्थलों को जनमानस की मान्यता पर 10वें सुराग के परीक्षण में सफल माना है, तो इस स्थल के साथ भी नाइंसाफी क्यों? इसलिए इस स्थल को भी हमें इस परीक्षण में सफल ही मानना पड़ेगा। सुराग 11वां, वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम तमसा और गंगा नदी के संगम के पास था। वाल्मीकि जी के बिठूर आश्रम के बारे में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते। गंगा और तमसा दोनों नदियों का संगम स्थल ना तो वर्तमान में यहां मौजूद है, और ना ही संभावना है कि प्राचीन समय में बिठूर में या कहीं आसपास गंगा और तमसा नदी का संगम होगा। इसलिए इस परीक्षण में यह स्थल सफल नहीं होता। सीतामढ़ी आश्रम भी इस परीक्षण में असफल ही होता है, क्योंकि वर्तमान में केवल गंगा नदी ही इस आश्रम के समीप बहती है। परंतु यहाँ के जनमानस का केवल मत ही नहीं बल्कि दावा भी है कि रामायण काल में वाल्मीकि जी का ये आश्रम तमसा नदी के तट पर और गंगा तमसा के संगम के पास ही था। केवल गंगा की धारा में भौगोलिक परिवर्तन हुआ है और गंगा की धारा आश्रम के उत्तर की ओर से बदलकर दक्षिण की ओर बहने लग गई है, परंतु प्रमाण हमारे लिए मुख्य है। इसलिए इस परीक्षण में यह स्थल सफल नहीं हो पाया। सुराग 12वां, वाल्मीकि जी के आश्रम से कुछ मील दूर माता सीता जी ने दो नदियों के संगम पर पूजा की थी। बिठूर के आसपास किसी भी दिशा में किसी भी नदी का कोई संगम मौजूद नहीं है, इसलिए इस अंतिम परीक्षण में यह स्थल
असफल होता है। वाल्मीकि जी के सीतामढ़ी आश्रम से पश्चिम दिशा में एक नहीं दो दो नदियों के संगम स्थल मौजूद हैं। पहला प्रयाग इलाहाबाद में गंगा यमुना का पवित्र संगम स्थल केवल 56 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वह पवित्र स्थल है जहां कुंभ का मेला लगता है। मान्यता है कि यहां स्नान व पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाल्मीकि जी ने इसी उद्देश्य से सीता जी से दो नदियों के संगम पर व्रत पूजा करवाई थी कि जल्द ही पति के दर्शन होंगे। कल्याण हो पुत्री। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यत। दूसरा संगम स्थल भी वाल्मीकि जी के सीतामढ़ी आश्रम से पश्चिम में केवल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर तमसा और गंगा नदी का है। संभावना है कि वाल्मीकि जी ने सीता जी से व्रत पूजा इस स्थल पर ही करवाई हो, परंतु ये स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि वह संगम कौन कौन सी नदियों का था और वाल्मीकि जी के आश्रम से किस दिशा में था। परंतु वर्तमान में तो दो दो पवित्र संगम स्थल सीतामढ़ी स्थल के समीप मौजूद हैं और इस कारण ये स्थल सहज ही सफल होता है। इन स्थलों के विषय में अब हमारा अंतिम निर्णय। हमारे पास वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज के 3 सर्वेक्षण थे। पहला जनमानस की मान्यता, दूसरा ग्रंथों में से प्रमाण और तीसरा भूगोलिक परीक्षण। जनमानस की दावेदारी पर हमने वाल्मीकि जी के अनेकों आश्रमों में से इन आश्रमों को वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रमों की श्रेणी में चुना। ग्रंथ प्रमाण, बिठूर कानपुर आश्रम से संबंधित कई ग्रंथों और इतिहासकारों से हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं। सीतामढ़ी स्थल के विषय में वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में से कोई सुराग हमें नहीं मिला। भौगोलिक परीक्षण। चलिए अब हम देखते हैं कि भौगोलिक परीक्षण में इन दोनों स्थलों में से किस स्थल को कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं और दोनों में से कौन सा स्थल 12 परीक्षणों में सफल हुआ, ताकि अब हम वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की घोषणा कर सकें। बिठूर कानपुर को 6 अंक प्राप्त हुए हैं और सीतामढ़ी भदोई को इस भौगोलिक परीक्षण में
7 अंक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी परीक्षण भी समाप्त हो चुके हैं और सीतामढ़ी आश्रम वाल्मीकि जी के 6 मुख्य आश्रमों के परीक्षणों में सबसे ज्यादा अंक यानी 7 अंक लेकर उभरा है। परंतु वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की घोषणा के समय ये बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है कि ना तो हम बिठूर आश्रम को वाल्मीकि जी का मुख्य धाम घोषित कर सकते हैं और ना ही सीतामढ़ी आश्रम को, क्योंकि दोनों में से किसी भी स्थल ने परीक्षणों में 12 में से 12 अंक प्राप्त नहीं किए। भौगोलिकता और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से प्राप्त मुख्य आश्रम से संबंधित अन्य सुरागों पर कुछ अन्य प्रमाण भी सीतामढ़ी स्थल के पक्ष में खड़े नहीं होते और 1-2 नहीं 5 सुरागों के परीक्षण में ये स्थल असफल हुआ है। परंतु हमें अभी तक के अपने परीक्षण को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सीतामढ़ी स्थल ही मुख्य 6 आश्रमों के परीक्षण में सबसे आगे है। अब शंका यह है कि अगर सीतामढ़ी आश्रम वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम है तो इसे 12 में से 12 सुरागों में सफल होना चाहिए था। इसी तरह बिठूर स्थल भी 1-2 नहीं 6 सुरागों के परीक्षण में असफल हुआ है और पूरे परीक्षण में अनेकों शंकाओं से ग्रस्त रहा है और इस तरह तो ये दोनों ही स्थल वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की दावेदारी की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते और हमारे सर्वेक्षण के नियमों अनुसार तो इन दोनों ही स्थलों को वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज के सर्वेक्षण से विदा कर देना चाहिए। परंतु अभी तक के सभी सुराग और प्रमाण आपके सामने पेश किए जा चुके हैं और हमारे सभी सर्वेक्षण भी समाप्त हो चुके हैं। अब हम इन दोनों स्थलों में से किस स्थल को वाल्मीकि जी का मुख्य आश्रम घोषित करें, इस समय यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और विचारणीय मुद्दा बन गया है। परंतु आपसे निवेदन है कि आप केवल हमारे परीक्षण को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों, अब हमें इन दोनों ही स्थलों पर दोबारा गहन मंथन करना पड़ेगा व कुछ अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना पड़ेगा और कुछ पेचीदा सुराग ढूंढने होंगे, क्योंकि हमारा दावा है कि ये प्राकृतिक है और इस बात में कोई शंका नहीं है कि लवकुश जी का जन्म इन दोनों स्थलों में से केवल एक स्थल पर ही हुआ है और इस बात में भी कोई शंका नहीं है कि निर्वासित सीता जी को भी लक्ष्मण जी एक स्थल पर ही छोड़कर गए थे, 2 स्थलों पर नहीं। इसलिए दोनों में से एक स्थल इन सुप्रसिद्ध गाथाओं को लेकर अभी भी काल्पनिक है और केवल श्रद्धा का प्रतीक है। वाल्मीकि जी के दोनों आश्रमों में से कोई एक आश्रम उनका अल्पकालिक आश्रम हो सकता है। अब हम अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए इन दोनों स्थलों का दोबारा पेचीदा मंथन शुरू करते हैं और पैदा हुई सभी उलझनों को दूर करके वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम के सदियों से चले आ रहे विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। इस प्रतियोगिता के अगले पेचीदा मुद्दे ये हैं कि बिठूर आश्रम 6 और सीतामढ़ी आश्रम 7 अंक लेकर उभरा है और ये दोनों ही स्थल वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की दावेदारी पर सबसे आगे हैं और दोनों ही स्थल हमारे परीक्षण के अंतिम स्थल हैं। परंतु सोचने लायक बात यह है कि सत्य तो हमेशा ही 100% शुद्ध ही होता है। हमें यह देखना है कि 12 में से 12 अंक किस स्थल को और कैसे मिलते हैं। तो क्या अब हमें संभावनाओं के आधार पर ही इन दोनों में से एक का
चयन करना होगा या अन्य प्रमाणों के आधार पर आश्रम की शुद्धता को सिद्ध करना होगा। हमारे पास केवल 12 सुराग थे और अगर अब हम अन्य सुरागों को जोड़कर निर्णय लेते हैं तो ये बाकी के आश्रमों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए बराबर परीक्षण के मद्देनजर हमें इन 12 सुरागों पर ही दोबारा मंथन करना होगा और लुप्त हुए रहस्यों को खोजना होगा। वाल्मीकि जी के मुख्य आश्रम की खोज को प्रमाण सहित सिद्ध करने के लिए हमें रामायण पर आधारित मुख्य प्रमाणों अनुसार परीक्षण करके 12 में से 12 अंक प्राप्त करने ही होंगे।